चैप्टर 3 में अगर बात करें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है किरचॉफ्स लॉ, जिसमें दोनों थे, वोल्टेज और करंट वाला, है ना। किरचॉफ्स लॉज में हमको उसकी थ्योरी भी याद रखनी है, थ्योरी एक्सप्लेनेशन, है ना, और उसके बेसिस पर कभी कभी न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक। देन किरचॉफ्स लॉ के बेसिस पर ही दो डिवाइसेस थे, व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, इसको अच्छे से करना है। फिर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, जो क्लास 10th में भी था। क्लास 10th में भी एक न्यूमेरिकल और आता था जिसमें हम लोग वॉल्यूम रिलेट करते थे कि वायर को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, जिसके कारण लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया बदलता है ना। तो वहाँ पे हमको रेसिस्टेंस का कैलकुलेशन करना होता है, तो उस कैलकुलेशन के बेसिस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं या थ्योरेटिकली कुछ पूछा जाता है, ठीक है, उसको ध्यान में रखना है अच्छे से। फिर 1 मार्क में रेसिस्टिविटी को स्पेसिफिकली पूछा गया है। काफ़ी पहले के समय में 2 टॉपिक मेरे को दिखे, थॉम्सन इफेक्ट और सीडबैक इफेक्ट, इसका स्टेटमेंट याद कर लेना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल में जो रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के कारण, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, उसके बारे में भी पूछा गया है। खासकर ये भी पूछा गया है कि ये स्मॉल r जो है उसकी वैल्यू हम कम क्यों रखते हैं, मीन्स सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कम वैल्यू का क्यों रखा जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है वो क्वेश्चंस हैं। डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी भी हमको याद रखनी है, जो लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे, मटेरियल पे, इन सब पे होती थी। रेसिस्टिविटी में कुछ अलग होती है डिपेंडेंसी की बात, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो चैप्टर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट है।